मैं कवि रामचंद्र जानकी शरणदास सीतामढ़ी रंजीतपुर बिहार से यहाँ आया हूँ। 10 तारीख को मैं यहाँ आ गया और 10 तारीख से मैं कुंभ में स्नान करता हूँ और प्रयागराज के अंदर मैं 250 अपना ग्रंथ सीता रामचरित्र दर्पण लाया हूँ, जो रामचरितमानस के टक्कर में है। मैं इसे लिखने में 1989 से 2022 तक का इसमें समय दिया है और जमीन बेचकर यह रचना छपवाया है। मैं सीताराम चरित्र दर्पण लिखने में कुल 32 वर्ष लगाए हैं और अयोध्या के मणि पर्वत के ठीक नजदीक राम ग्रंथागार है, उनके शिष्य थे सच्चिदानंद दास जी, उनके सानिध्य में मैंने इस रामायण को लिखा और इसको अब छपवा कर यहाँ लाए हैं तो बेच रहे हैं। इसमें सीता शक्ति का माध्यम बना करके मैंने इसे पूरा किया है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम जी का जीवन लिखा, राम जी का बाल लीला लिखा और सीता जी का प्रसंग, फुलवाड़ी प्रसंग वहाँ से उन्होंने वर्णन किया। तो मेरे मन में आया कि अपने यहाँ लड़का और लड़की जब जन्म दोनों का होता है तो संस्कार भी दोनों का होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से हम एक सीतामढ़ी के कवि होने के नाते जानते हैं सीता जी का जन्म स्थल सीतामढ़ी में है, तो इसकी चर्चा भी होनी चाहिए। इसलिए मैं सीतामढ़ी धाम की चर्चा करते हुए सीता जी का जन्म स्थल हलेश्वर स्थान की स्थापना करा के राजा जनक जी वहाँ हलेश्वरी यज्ञ किए और हलेश्वर स्थान का स्थापना किए। फिर सीता जी का 20 गो बाल लीला लिखे। तो नारी शक्ति को मैंने इस अपने ग्रंथ के माध्यम से उठाने का प्रयास किया। गोस्वामी जी यहाँ लिखते हैं, तुम्पा बकमा कराऊ निवासा जह लग कराऊ साचर नासा। रावण तो जीव है, राम ब्रह्म है और सीता आदि शक्ति है। छिपने का काम तो हम वहाँ करते हैं जो हमसे अधिक शक्तिशाली हो, लेकिन ब्रह्म और शक्ति के सामने, जीव के सामने राम जी कैसे आज्ञा करेंगे सीता जी को छिपने के लिए? यह तो अमर्यादित बात है ना। तो फिर वहाँ जाकर के रावण को वध करके राम जी कहते हैं, मैंने अपना धर्म निभाया, रावण वध कर तुझे बचाया, चलो साथ अब साथ रहेंगे, अवधपुरी में राज करेंगे। मैंने सीता जी को अग्नि परीक्षा नहीं ली, इसलिए सीता जी को राम जी अब कहते हैं, मैंने अपना धर्म निभा करके तुम्हें बचा लिया, अब सीधे मेरे साथ अयोध्या चलो। लवकुश का जन्म राजमहल में हुआ, ऐसा मैंने वर्णन किया। सीता जी को मैंने पाताल में प्रवेश नहीं किया और सरजू किनारे से अंत समय में लक्ष्मी और नारायण बनकर सीता राम जी साकेत गमन किए। यही मेरे रामायण का 10 लाइन में सुनना चाहे तो और सुना। दर्पण की सीता, नारी समाज से मैं कहना चाहता हूँ, दर्पण की सीता बन जाओ, अपनी छवि को आप उठाओ, दर्पण के मर्यादा सुंदर, पढ़कर देखो खुलकर अंदर। असली सीता लंका जाकर राम आज्ञा को मात चिढ़ाकर रही अकेली शान दिखाती, रावण को फटकार सुनाती, राघव अपना धर्म निभाया, रावण को रणमार सुलाया, सीता को सादर अपनाकर वापस लौट पड़े करुणा कर, सीता ने 2 सुतु पुजाई, राजमहल में आनंद छाई, सिया राम लीला दिखलाकर गए साथ ही मेल बनाकर, दंपति बनकर राम ने दिया जगत को ज्ञान, सीता को छोड़े नहीं जग सहाय का मान। आदि कवि वाल्मीकि और तुलसी के रामायण पर जहाँ जहाँ लोगों ने उंगली उठाने का काम किया है, उन सारे प्रसंगों को मैं दूसरे ढंग से, नए संस्करण से, अभी तो आज सीता शक्ति के ऊपर चल रहा है, तो सीता शक्ति को मैंने बढ़ाने के लिए सीता जी को अग्नि में प्रवेश नहीं कराया। इस प्रकार से मैं अपने ग्रंथ सीता राम चरित्र, सीता और राम दोनों के चरित्रों को हमने एक दृष्टि से देखने का प्रयास किया है। दोनों हमारे आराध्य हैं, तो एक दृष्टि से उनको नमस्कार करते हैं कोटि कोटि। तो हम लिखने का काम भी उसी तरह से किए। मेरे मन की जान की दिखलाती जो खेल, धरे काम आज्ञा पा लिखता गया, धरे कान में तेल। राम अवध में जन्म ले मिथिला किए विवाह, लंका जा रावण वधे कर लीला आथा। यह दोहा मैं केवल मुरारी बापू जी को सुनाए थे। एक बार मैंने उनसे कहा यह इसमें पूरी राम कथा हो गई, तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ अब स्वीकार करते हुए एक चादर भेंट देकर मुझे सम्मानित किए। जय श्री सीते।